आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, कोई किसी के ख़िलाफ़ किसी को अज़ियत पहुँचाता है, किसी के ख़िलाफ़ झूठ बोलता है, किसी के ख़िलाफ़ नाजायज़ मुकदमाबाज़ी करता है, कोई किसी की शोहरत को नुकसान पहुँचाता है, जिसे मज़ाला हैसियत उर्फ़ी कहा जाता है, तो इसके ख़िलाफ़ आप अदालत से हर्जाना वसूल कर सकते हैं। डैमेजेस का दावा होता है, तो ये सिविल कोर्ट में होता है। इसमें जो है वो आप हर्जाने के लिए अपना सिविल केस तैयार करते हैं कि जनाब इसने मेरे साथ ये किया जिससे मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचा है। सिविल कोर्ट में ये किया जाता है। तो इस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। जो टॉर्ट है, फेले बेजा के मुकदमा में दाद रसी की आम सूरत हर्जाना डैमेजेस है। हर्जाना से मुराद वो रकम है जो जरर जरर रसीदा शख्स इस तकलीफ के मुआवजे में पाने का मुस्तहिक होता है, जो किसी दूसरे शख्स के किसी फेल या कुताही या गफलत की वजह से इसकी ज़ात या जायदाद या इनसे मतलब किसी और हक को पहुंची हो। हर्जाना महज माली नुकसान की बाबत नहीं दिलवाया जा सकता, बल्कि ऐसी सूरतों में दिलाया जाता है जहां इसके किसी के एहसासात मजरू हुए हों या शोहरत आमा या साख को नुकसान पहुंचा हो। यानी कि मेंटल टेंशन हुई है, उसकी रेपुटेशन खराब हुई है, वो उस्ताद है, प्रोफेसर है, बिजनेसमैन है, वकील, कोई भी मशहूर आदमी, या मशहूर ना भी हो, हर बंदे की इज्जत की जो है ना वो आ, आ, इज्जत और नामूस जो है वो मुकद्दस होती है। तो इसलिए जहां किसी के एहसासात मजरूह हुए हों, शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, किसी को ज़हनी और जिस्मानी कर्ब में मुब्तला किया हो, हर्जाने के असूल के ये ज़रूरी नहीं है कि जो नुकसान पहुंचाया गया है वो अमदन पहुंचाया गया। ताहम ये ज़रूरी है कि अदालत इसे ये मजरत तकलीफ करार दे कि ये वाकई यानी अमदन नाम भी कराया गया, वैसे उस किसी के एक्ट की वजह से ऐसा होगा तब भी हर्जाना आप उससे ले सकते हैं। बाहर की दुनिया में, दूसरे मुल्क में तो उसकी बड़ी अहमियत है। पाकिस्तान में इन चीज़ों को, पाकिस्तान में आम हालात में इंसाफ नहीं मिलता, तो लोग इस डैमेजेस में कहाँ जाते हैं। लेकिन अदालत उसे करार देगी कि वाकई ये तकलीफ दे अमर था बदई के लिए। हर्जाना दिलाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि जिसको तकलीफ पहुंची है उसको मुआवजा दिलाया जाए, बल्कि मकसद ये है कि ऐसे शख्स या जायदाद, ऐसे शख्स को या जायदाद को साबका पोजीशन पर बहाल किया जाए। उसके करैक्टर को अदालत उसे डिक्लेयर करे कि इसके खिलाफ ये इस बंदे ने जो ये हरकत की थी वो गलत की थी। जो ये हर्जाने का दावा है, ये दीवानी अदालत में यानी सिविल कोर्ट में होता है। ताहम ज़रूरी है कि वो अपने दावा में तमाम हर्जाना एक बार तलब करे, क्योंकि ये एक तयशुदा कायदा है कि किसी एक मामले की बुनियाद पर एक ही बार दावा किया जा सकता है। ये नहीं है कि एक साल में और कर दे, दूसरे साल फिर कर दे, तीसरे, बस एक दफ़ा ही जो उसके साथ हुआ है वो इकट्ठा ही बयान। ताहम जिस्मानी मजरत के सूरत में ज़रर रसीदा शख्स के लिए गैर यकीनी तबी हालत का लिहाज रखते हुए अदालत हर्जाने की किस्त पर अदायगी का हुक्म जारी कर सकती है, जिसकी मालियत पर जो है वो नज़रसानी भी कर सकती है। अलबत्ता अगर फेले बेजा के किसी एक ही वाक़े के नतीजे में दो मुख्तलिफ तरह के हकूक मुतासर होते हैं, मसलन जिसको तकलीफ पहुंची है वो शख्स जख्मी भी हो और उसका माली नुकसान भी हो, तो ऐसी सूरत में एक ही जो काज ऑफ एक्शन होगा उसकी बुनियाद पर दो दावे दायर किए जा सकते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात फेल बेजा के मुकदमे में एक तरह के हक की खिलाफ वर्जी के बावजूद बनाए दावा दो या दो से ज़्यादा होने की सूरत में अलग अलग मुकदमा दायर किए जा सकते हैं। मसलन किसी की ज़मीन पर दो मुख्तलिफ मौके पर मुदाखलत बेजा करना, या किसी के खिलाफ दो या दो से ज़्यादा मौके पर तौहीन अमेज़ बयान शाया करना। रवायती तौर पर हर्जाने को दो बड़े दर्जों में तकसीम किया जाता है। हर्जाना एक जनरल डैमेजेस है और एक जो है वो स्पेशल डैमेजेस है। जनरल डैमेजेस वो है जो अदालत की नज़र में मुद्दा है जिसके खिलाफ दावा किया जाता है कि फेल का कुदरती और अगलब नतीजा समझा जाता है और जिसके इस बात के लिए शहादत की जरूरत नहीं होती, यानी कि वो इसके इससे ये हो गया। जबकि हर्जाना खास अदालत की नज़र में इस नजायज फेल का जो है ना आ, समझा जाता है कि उसकी वजह, उसके नजायज फेल की वजह से ऐसा हुआ है। जब ये दावा कर दिया जाता है कि जनाब इस बंदे ने फलां मेरे खिलाफ दरखास्तें झूठी दी जो बाद में खारिज हो गई, इसने फलां जगह खत लिखा, मेरे रिश्तेदारों में मेरे खिलाफ बकवासबाजी की, बदतमीजी की, मेरी फैमिली को डिस्टर्ब किया, मुझे मेंटल टॉर्चर दिया, मेरे कारोबार को नुकसान पहुंचाया, मेरे मतलब ऐसी सी बातें की
कि जनाब ये ऐसा है, इसने 4 शादियां की हुई हैं, 10 शादियां की हुई है, ये वुमनाइजर है, ये स्मगलर है, ये सूदखोर है, इस तरह के झूठे बयान लोगों के सामने लगाए, और फिर वो शहादतों में फिर उसे साबित करना पड़ेगा कि वाकई मुद्दई को साबित करना पड़ेगा कि इसने ये इसके साथ इल्ज़ाम लगाए थे। वो फिर शहादत में उस बात को देखा जाएगा। तो ये जनाब ना सूरत हाल होती है। तो उसमें दावा जब दायर किया जाता है, मुद्दा अलिया को नोटिस जारी किया जाता है, और फिर उसे बुलाकर उससे उसका जवाब लिया जाता है, और फिर शहादतें होती हैं। पहले मुद्दई देता है, फिर मुद्दा अलिया देता है। हरजाने की जो किस्में हैं वो एक अहानत अमेज हरजाना है। अगर अदालत की नज़र में मामला इतनी मामूली नवीयत का हो कि उसको अदालत के सामने लाना मुनासिब ना, तो ऐसी सूरत में अदालत मुद्दई के हक में तौहीन अमेज हद तक कम हरजाने का फैसला करते हैं, जिसे आनत अमेज हरजाना कहते हैं। ऐसा हरजाना अमूमन मुकदमात में आयद किया जाता है जिनमें मुद्दई कानूनन तो नहीं, लेकिन अखलाकन इस सलूक का मुस्तहिक होता है जो मुद्दा ने इसके साथ किया हो। अगर मुद्दई के किसी कानूनी हक की खिलाफ वर्जी हुई हो लेकिन इसका कोई हकीकी नुकसान ना हो, तो अदालत उसे मामूली हरजाना दिला सकती है। कंपनसेंट्री डैमेजेस फेले बेजा के अक्सर मुकदमात में हरजाना की रवियत तफवीज़ी होती है, अदालत की स्वाबदीद पर है। अदालत की कोशिश होती है कि हत्तल वसा मुतासरा शख्स या जायदाद या कि उसकी सबका, उसकी करैक्टर, उसकी पोजीशन बहाल की जाए। किसी ज़रर रसा फेल या तर्क फेल से गैर मनकूला जायदाद को नुकसान पहुंचने की सूरत में ज़रर रसीदा शख्स इतने हर्जाने का मुस्तक है जिससे इसे पहुंचने वाले नुकसान की तलाफी हो। इस असूल के तहत ज़रर रसीदा शख्स यानी जिसे नुकसान पहुंचा से पहले और उसके बाद जायदाद की कदर कीमत में पड़ने वाले फ़र्क के बकदर मुआवजा वसूल करना, यानी कि अगर उसकी प्रॉपर्टी के मतलब उसने अफवाह उड़ा दी है कि ये प्रॉपर्टी 2 नंबर है, इसका ये मुकदमे चल रहे हैं, यानी उसकी रेपुटेशन उसकी प्रॉपर्टी की ख़राब की और उसका वो प्रॉपर्टी का रेट गिर गया, तो वो उससे फिर कंपनसेशन लेके दी जाएगी। मुतवक्का हर्जाना उस नुकसान से मुतल्लक होता है जो फिल हकीकत वाक़या में आया तो नहीं, लेकिन मुद्दा अलैह के गलत फेल के नतीजे में वकूअ पज़ीर हो सकता है। हर्जाने का फैसला करते वक्त अदालत इस हर्जाने की मकदार का अंदाजा लगाती है जो ज़रर रसीदा शख्स मुद्दा अलैह से हासिल करने का हकदार होता है। हर्जाने की मकदार का सही अंदाजा लगाने का दारोमदार हर मुकदमे के वाक़यात व हालात पर है। ताहम इस सिलसिले में असूल यह है कि हर्जाना आम को साबित करने के लिए शहादत ज़रूरी नहीं, जबकि हर्जाना खास सिर्फ इस वक्त दिलाया जाता है जब उसे तलब और साबित किया जाए। ताहम गैर मामूली अमूर जैसे जिस्मानी तकलीफ या ज़रर की सूरत में मुद्दई मुआवजा भी हासिल कर सकता है। फेल बेजा के मुकदमा में मुद्दई की जिम्मेदारी होती है कि वो मुद्दा अलैह की तरफ से सरजद होने वाले फेल के नतीजे में पहुंचने वाले नुकसान को कम करने के लिए ज़रूरी हिफाजती तदाबीर अमल में लाए, बसूरत दीगर वो इस नुकसान के लिए सिर्फ इतना ही हर्जाने का मुस्तहिक होगा जिससे ज़रूरी एहतियात के नतीजे में बचा जा सकता था। तो अगर कोई किसी के खिलाफ बकवासबाजी करता है, बदतमीजी करता है, कोई वैसे तो सोशल मीडिया पर अगर करता है तो वो तो आपको पता है सोशल मीडिया के अपने कवानीन आगे हुए हैं, वो तो बंदा 7 साल के लिए अंदर जाएगा फेसबुक में, व्हाट्सएप पे अगर करता है। लेकिन अगर वैसे लोगों में कोई वैसी बात उठा बताता है, कोई खत लिखता है किसी को, कोई किसी जगह स्टेटमेंट देता है कि जनाब ये बंदा ऐसा है, तो ये चीज़ें जो है उसकी और उसे फिर साबित नहीं करता, तो गोया कि वो उसने उसकी शोहरत को नुकसान पहुँचाया। तो इसके लिए आप सिविल कोर्ट में अपना डैमेजेस का दावा करके उसके उसको हर्जाने का दावा करके उसकी तबीयत भी साफ़ कर सकते हैं, और पूरे फिर लोगों को पता चलेगा कि जनाब इसके खिलाफ ये हर्जाना किया गया था, तो इसको ये जुर्माना हुआ है या इसने माफ़ी मांगी अदालत में जाकर। पर अदालत की ये उसको डेलीगेटेड उसके पास पावर्स होती है कि वो अपनी मर्जी से उसको डिटरमन करे, और हर केस में हालात वाक़यात के मुताबिक हर्जाना किया जाता है। अशरफ हाशमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।